चावल का हमारे हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, आज हम ये जानेंगे। खास तौर से डायबिटीज और वेट लॉस के मरीज अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें किस प्रकार के राइस कंज्यूम करना चाहिए। और हमारे देश में कई जगह पर राइस स्टेपल डाइट है, जैसे साउथ या ईस्ट इंडिया के अंदर अगर हम जाते हैं तो वहां पर मोस्टली लोग राइस ही खाना पसंद करते हैं। और वहां अगर किसी को डायबिटीज हो जाए तो वो यही कंफ्यूज रहता है कि वो क्या खाए क्या ना खाए। तो आज इस सब की चर्चा करेंगे और हमने लगभग 6 तरह के चावल यहां पर इनकॉर्पोरेट किए हैं। शायद कुछ आपने सुने हो, कुछ के नाम आपके जहन में ना आ पाए हो। तो सबसे पहले हम चावल की संरचना को समझेंगे। देखिए, इसमें मेन 3 लेयर होती है। सबसे बाहर की जो लेयर है वो है हस्क, और ये काफी कड़क होती है। चावल की प्रोसेसिंग के टाइम पे इसे निकाल दिया जाता है। दूसरी लेयर है ब्रान। ये ब्रान लेयर जो है ये पिगमेंटेड होती है और इसी के कारण चावल को ब्लैक या फिर ब्राउन कलर मिलता है, या वाइल्ड राइस में भी ये पाई जाती है। तो इस लेयर को एज इट इज छोड़ दिया जाता है और इसमें काफी पोषक तत्व भी होते हैं। अब अगर प्रोसेसिंग के दौरान इस लेयर को भी निकाल दिया जाए तो अंदर का व्हाइट एंडोडर्म बाहर आ जाता है, और अक्सर हम इसी प्रकार के राइस खाते हैं, जैसा आपने अक्सर व्हाइट राइस का आप लोग सेवन करते हैं। दूसरा बासमती राइस है, जो देखने में सुंदर है, साथ में इसकी कई क्वालिटीज भी हैं जिनका हम डिस्कशन करेंगे। और तीसरा राइस है स्पेसिफिक डायबिटिक राइस, जिसके बारे में क्लेम किया जाता है कि ये डायबिटीज फ्रेंडली है। कितना फ्रेंडली है ये हम आगे समझेंगे। देखिए, इस आगे के जो चार्ट है, इस चार्ट में मैंने जो चावल इनकॉर्पोरेट किए हैं वो है व्हाइट राइस, बासमती राइस, ब्राउन राइस जो काफी प्रचलित है। इसके बाद में डायबिटिक राइस जो साउथ में पाया जाता है 15048 वैरायटी। ये खास तौर से तेलंगाना, आंध्रा, इन एरियाज में ज्यादा मिलता है। ब्लैक राइस बिहार, यूपी। कई बार आपने कुछ मंत्री गणों के मुंह से भी इसके बारे में, इसकी क्वालिटी और अपने किसानों को प्रमोट करने के लिए आपने तरह तरह की बातें सुनी होंगी। आज देखेंगे उसमें कितना तथ्य है। साथ में वाइल्ड राइस, और इन राइस का कंपैरिजन हमने किया है व्हीट से। जो अक्सर बोलते हैं कि डायबिटीज के मरीज रोटी खाएं चावल ना खाएं, उसके पीछे क्या तथ्य हैं इसको भी हम जानेंगे। देखिए, किसी भी प्रकार का आप राइस ले लें, 100 ग्राम अनकुक्ड राइस, क्योंकि एक बार अगर कोई सिर्फ चावल खाएगा स्टेपल डाइट के रूप में तो 100 ग्राम चावल एक इंसान एक बार में कंज्यूम कर लेता है। तो 100 ग्राम चावल से कितनी कैलोरी मिलती है? 355 से लेकर के 370 किलो कैलोरी, ये रेंज है किसी भी प्रकार के चावल की। वहीं अगर हम गेहूं में देखें तो ये मात्र 340 कैलोरी है। तो ओबेसिटी के लिए भी और डायबिटीज के लिए भी ये बेटर ऑप्शन हुआ। फिर कार्बोहाइड्रेट, जो टोटल कार्बोहाइड्रेट है चावल में वो 2 भाग में खास तौर से बटे हुए हैं। ये 2 भाग कौन से हैं कार्बोहाइड्रेट के? एक है स्टार्च जो 90% है या 95% है, और एक छोटा सा हिस्सा फाइबर का होता है। फाइबर हमारे स्टूल के लिए, बैक्टीरियाज के लिए जो हमारे गट में पाए जाते हैं, इन सब के लिए, हेल्थ के लिए जरूरी है। और अक्सर कहा जाता है जितना अधिक फाइबर होगा आपकी ब्लड शुगर उतनी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो फाइबर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और उसके साथ में स्टार्च पाया जाता राइस में। और शुगर जो है वो वैसे भी राइस में बहुत नेग्लिजिबल होता है, किसी में होगा तो 1 ग्राम होगा, 2 ग्राम होगा, इससे ज्यादा नहीं होता। पर डायबिटिक राइस में उसी चीज को इन्होंने हाईलाइट करके बोला है। आप अगर नेट पे जाके देखेंगे परचेज करने के लिए तो दे आर क्लेमिंग 2 थिंग्स। एक, ये शुगर फ्री है, तो सभी राइस लगभग शुगर फ्री हैं। एक्चुअल उसमें स्टार्च होता है, इसलिए चावल फीका होता है, या फिर फाइबर होता है। और दूसरा उनका क्लेम है ये डायबिटीज फ्रेंडली है। तो कैसे फ्रेंडली है वो भी हम समझेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट जो है 75 से लेकर के 80 ग्राम तक है फाइबर पकड़ के। अगर फाइबर हटा दें, क्योंकि वो तो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज जनरेट ही नहीं कर रहा, वो तो एज इट इज बाहर निकल जा रहा है, तो 77.6 व्हाइट राइस में मैक्सिमम, और सबसे कम है वाइल्ड राइस में 68.8 ग्राम पर 100 ग्राम। ये है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका माने क्या है? इसको हम
राउंड अप कर दें 70 से 75 ग्राम, तो इसका मतलब यह होता है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये गिलास में मैंने 75 ग्राम वजन करके ग्लूकोज लिया है और ये 25 ml मैंने पानी लिया है। यहां देखिए लिखा है ना 75-77 ग्राम, तो ये 25 ml पानी जो फीका है, टेस्टलेस है, इसमें क्या क्या आ गया? फैट आ गया, प्रोटीन आ गया, फाइबर आ गया और वाटर कंटेंट आ गए चावल के, और जो भी मिनरल विटामिन है वो आ गए इस 25% में, और 75% ये है ग्लूकोज, स्टार्च। ये जैसे ही आपके पेट में जाता है, इंटेस्टाइन में मेटाबोलाइज होके डायरेक्ट ग्लूकोज बनता है और खून में चला जाता है। ये आपका ब्लड शुगर बढ़ाता है, ये रियल कल्प्रिट है। अब आप बताइए, इस सॉल्यूशन को आप पीना पसंद करेंगे? ये आपकी ब्लड शुगर रॉकेट कर देगा। तो मुझे बताइए कौन सा चावल आपके लिए हेल्दी रहा। अब इसमें एक चीज हो सकती है कि अगर कोई लेबर है या फिर एक ऐसा इंसान है जिसको हैवी वर्क करना है, स्पोर्ट्समैन है, उसको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, उनके लिए व्हाइट राइस बेस्ट है, या राइस उनको खाना बहुत अच्छा है। परंतु एक डायबिटीज और वेट लॉस के मरीज के लिए आप कितनी भी चीजें डाल दें, राइस कहीं से भी अच्छी चॉइस नहीं है। वो मैं और आगे आपको बताता हूं। अब देखिए, मैक्सिमम फाइबर किस में है? वाइल्ड राइस में। तो ये वाइल्ड राइस की एक क्वालिटी हो गई कि हाई फाइबर। तो जो बाकी के राइस में बोला जाता है, वो थोड़े फाइबर को ज्यादा करके बता दिया जाता है, मतलब बोलने के लिए कि दिस इज। अब एक एग्जांपल देता हूं, जैसे यहां पर देखिए आप, व्हाइट राइस में 2.8 ग्राम है और यहां ब्राउन राइस में 3.5 ग्राम है। तो लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट राइस से ब्राउन राइस में फाइबर ज्यादा है, सो दैट इज गुड। कितना ज्यादा है? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम क्या फर्क पड़ेगा 100 ग्राम के अंदर? परंतु इस तरह से उसको हाईलाइट किया जाता है यूएसपी मार्केटिंग करने के लिए, जो ठीक नहीं है। पर हाईएस्ट फाइबर वाइल्ड राइस में है। अब हम आते हैं नेट कार्ब पे, तो वो वाइल्ड राइस में है 68 ग्राम और जो व्हाइट राइस है उसमें है लगभग 77 ग्राम। बाकी के सब में भी हाई है। वहीं अगर हम गेहूं में कंपेयर करें तो 61 ग्राम ही रह जाता है। तो ये बेटर चॉइस हो गई चावल से, किसी भी तरह से देखा जाए तो। और वहीं फाइबर जो है गेहूं में कितना है? 11 ग्राम। तो ये भी अच्छी चॉइस हो गई। जबकि इसको खामखा बदनाम किया जाता है कि भाई चावल खराब है, गेहूं खराब है। तो गेहूं कहां से खराब है? आप सामने कंपोजिशन देखिए। वैसे ही इसमें प्रोटीन देखिए, 13 ग्राम है गेहूं के अंदर, तो वो भी अच्छा है। हालांकि वाइल्ड राइस के अंदर 15 ग्राम प्रोटीन है, जो बेस्ट है। पर बाकी के सब राइस में 6 से 8 ग्राम तक प्रोटीन वेरी करता है। और उसी तरह से फैट है 1 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम के बीच में, जिसका उतना खास माने यहां नहीं है। अब 2 कॉलम है, यह है ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर 55 के नीचे है तो बोला जाता है डायबिटीज फ्रेंडली है, क्योंकि यह धीरे धीरे ब्लड शुगर बढ़ाएगा। पर अगर 55 के ऊपर है तो वो बहुत तेजी से बढ़ाएगा, तो उसे ना लें। तो इस कैटेगरी में कौन कल्प्रिट बन जाता है? ये देखिए, व्हाइट राइस डिस्कार्ड कर दिया जाता है। पर बाकी जितने भी राइस हैं 55 के नीचे हैं तो बोला जाता है ये बहुत अच्छे हैं। इस धोखे के अंदर मरीज बाकी के राइस कंज्यूम करने लगता है, जबकि वहां भी वो धोखा ही खा रहा है। अगर इतना हाई भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो भी ये ब्लड शुगर बढ़ाएगा। अब उसमें कौन से आ जाते हैं? बासमती राइस, ब्राउन राइस, डायबिटीज राइस, इसी का फायदा यहां लिया जाता है। फिर ब्लैक राइस, वाइल्ड राइस, इन सबका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है और सबसे कम है 42 यहां पर ब्लैक राइस का। तो ये इसकी एक खासियत है। जो मंत्रीगण ने इसको एडवर्टाइज किया, इसके फेवर में बोला, तो ये फेवर है। अब इसके साथ में पोटेशियम और बाकी के मिनरल्स होते हैं, तो इसलिए बोला जाता है ब्लैक राइस इज गुड। पर डायबिटीज के कॉन्टेस्ट में क्या गुड है क्या बैड है, इसकी हम आगे और चर्चा करेंगे। अब लास्ट कॉलम है ग्लाइसेमिक लोड। इसकी पूरी कैलकुलेशन है कि 100 ग्राम में कितना कार्बोहाइड्रेट है और 100 ग्राम में कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो मल्टीप्लाई करके फिर उसको डिवाइड करके निकाला जाता है ग्लाइसेमिक लोड 100 से डिवाइड करके। तो ये लोड जो है सबसे कम किसका है? ये देखिए 31, ये है ब्लैक राइस का। तो ब्लैक राइस, वाइल्ड राइस, उसके बाद में ये आपका डायबिटीज राइस, ये तीनों जो हैं ग्लाइसेमिक लोड के हिसाब से बेटर साइड पर दिखाई देते हैं। और वहीं पर बासमती राइस और ब्राउन राइस जो है वो 40 है,
तो वो सेकंड नंबर पर दिखते हैं। अब यहां पर मैं एक बात आपको वापस बोलूंगा, डायबिटीज के मरीज को मेरा कहना होता है आप 100 ग्राम से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पूरे दिन में कंज्यूम नहीं करेंगे, तो उसको अगर ग्लाइसेमिक लोड में कन्वर्ट किया जाए तो 20 से 25 आएगा। यहां एक सर्विंग में मतलब 100 ग्राम चावल अगर लंच में या डिनर में खा लिया तो आपका कोटा डबल हो गया। तो वैसे अगर देखा जाए तो कोई भी राइस अच्छा नहीं है। यहां भी अगर 31 है तो इट इज एक्सीडिंग योर एंटायर डे लिमिट। तो अगर मुझे राइस खाना ही है और मैं डायबिटिक हूं तो क्या करूं? जैसे पहले मैं चावल में दाल मिलाता था, अब ऐसा ना करें। आप दाल में चावल मिलाएं 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच, चमचा नहीं चम्मच, और वो लेकर के अपना मन भरें। उसमें भी सबसे अच्छा राइस कौन सा हो गया? ब्लैक राइस, वाइल्ड राइस, डायबिटिक राइस, ये 3 नंबर 1 पे आ गए। फिर नंबर 2 पे कौन सा है? ब्राउन राइस एंड बासमती राइस, और व्हाइट राइस का तो सोचिए ही मत। समझ में आ गया आप लोगों को? अब हम इंडिविजुअल राइस की जो है वो भी क्वालिटीज एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहां देखिए व्हाइट राइस, व्हाइट राइस के ईच 100 ग्राम में 364 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट जैसा मैंने बताया 77 ग्राम, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे हाई है। तो जिनको मेहनत का काम करना है, जो स्पोर्ट्स में है, एनर्जी चाहिए इंस्टेंट, उनके लिए व्हाइट राइस बेस्ट है। पर डायबिटीज और वेट लॉस में ये नहीं है अच्छा। ग्लाइसेमिक लोड भी इसका ज्यादा है, 66 है। अब इसके बाद में सेकंड राइस आता है, वो है बासमती राइस। बासमती राइस के अंदर कैलोरी पूरा है 360, कार्बोहाइड्रेट है लगभग 75 ग्राम, काफी अधिक है। उसके बाद में ग्लाइसेमिक इंडेक्स 54 है, तो 55 के नीचे है तो लोग बोलते हैं अच्छा है क्योंकि धीरे धीरे ब्लड शुगर बढ़ाएगा, पर ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है क्योंकि 55 है। वहां पर 31 वाले भी राइस हैं, तो वो भी अपन देखें, 31 40 वाले भी राइस हैं, तो उनको भी हम स्टडी करेंगे। और यहां पर 40 है ग्लाइसेमिक लोड, तो कंपैरेटिवली व्हाइट से बेटर है, पर इसी का लोग फायदा उठाते हैं। अब फायदा कैसे उठाते हैं देखिए, नेक्स्ट राइस में हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये ब्राउन राइस है। अब आर्टिकल क्या छपेगा? और डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, अच्छे अच्छे रेनाउंड क्या आर्टिकल छापते हैं? ब्राउन राइस इज बेटर देन व्हाइट राइस इन डायबिटीज, या फिर ब्राउन राइस इज हेल्दियर देन व्हाइट राइस। और मरीज उतना बेचारा पढ़ता है, कंफ्यूज हो जाता है, भरोसा करता है, और भरोसे में उसके साथ धोखा हो जाता है। वो ये नहीं बोलते डायबिटीज वाले ना खाएं, ये कभी नहीं बोलते। वो ये बोलते हैं कि इट इज बेटर, अब आप खुद डिसाइड करें। तो उसमें मरीज कंफ्यूज होकर के कंज्यूम करता है, फिर ब्लड शुगर बढ़ती है, जीवन भर फिर स्ट्रगल करता है उसके लिए। तो ब्राउन राइस में क्या होता है, ऊपर का जो लेयर है ब्रान, वो उधर ही हमने छोड़ दिया है। तो व्हाइट राइस अंदर का और ऊपर का जो लेयर है ब्रान, वो उसके अंदर रह जाता है। तो यहां पर 74 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें 74 है, उसमें कितना था 77, फर्क कितना आया? मात्र 3% का। तो कोई हाथी घोड़े का फर्क नहीं है, तो इसके लिए ये भी उतना ठीक नहीं रहा डायबिटीज में, क्वांटिटीज में नहीं ले सकते। ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग बराबर आपके बासमती राइस जैसा, ग्लाइसेमिक लोड 40, एक दिन की रिक्वायरमेंट से काफी ज्यादा है ये भी। तो ये भी बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप बिंदास खाएं, यह है कि आपको शौक पूरा करने के लिए 2-4 चम्मच लेने हैं, बात अलग है, वो भी जब आपका ब्लड शुगर पूरी तरह कंट्रोल में हो, प्लान करके लें। अब नेक्स्ट है डायबिटिक राइस। ये स्पेसिफिक राइस है 15048, जो साउथ में कल्टीवेट किया जाता है, और इसके बारे में बड़े क्लेम हैं। आप साइट पर जाएंगे, उसमें 2 लाइनें लिखी मिलेंगी, शुगर फ्री। तो बाकी के में कितनी शुगर है भाई, वो तो बताओ। दूसरा लाइन लिखा रहता है डायबिटीज फ्रेंडली। व्हाई इट इज डायबिटीज फ्रेंडली? बिकॉज इट इज 51 ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो 55 के नीचे है तो फ्रेंडली हो गया, तो वो तो बाकी के भी राइस हैं, तो इसी में कौन सी खास बात है। अब ग्लाइसेमिक लोड 38 है, तो इसके लिए ये फ्रेंडली है। तो इन्होंने भी चीजें ढूंढ ली हैं अपने पक्ष में रखने के लिए, और किस तरह से लोगों को भरगलाया जा सकता है कुछ एक ऐसे टर्म्स डाल के जो कि लीगली इनके फेवर में है। शुगर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डायबिटीज फ्रेंडली है, जी हां है, आप व्हाइट राइस से कंपेयर कर लीजिए। तो लीगली देखा जाए तो उनका कोई क्लेम गलत नहीं है, पर एक्चुअल में देखा जाए तो डायबिटीज के मरीज के लिए यह भी ब्लड शुगर बढ़ाएगा। मेरा यह कहना है कि ये एकदम ग्रेट नहीं है कि आप गेहूं की जगह या फिर
दूसरे भी चीजों की जगह पे इस तरह से आप इसको खुल के ले सकें। एनीवे, तो 51 और ये 38, तो डायबिटिक राइस लेते समय भी कॉशियस रहे, पर उस सिस्टम में आप ले सकते हैं कि फ्यू टीस्पूनफुल्स इन अ बॉल। ओके, देन द नेक्स्ट इज ब्लैक राइस। इसका भी काफी आपने नाम सुना होगा। ये यूपी और बिहार में कल्टीवेट होता है और इसके अंदर लगभग 74 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और यहां पर 42 इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और ग्लाइसेमिक लोड 31 है, सबसे कम है, तो वो हिसाब से ये अच्छी चॉइस है कंपैरिजन में देखा जाए तो। अदरवाइज कोई सा भी राइस डायबिटीज वालों के लिए, वेट लॉस वालों के लिए अच्छी चॉइस नहीं है। अब नेक्स्ट है वाइल्ड राइस। वाइल्ड राइस के अंदर सबसे कम कार्बोहाइड्रेट 68 ग्राम, 53 इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और 36.5 इसका ग्लाइसेमिक लोड, और सबसे बड़ी क्वालिटी प्रोटीन 15 ग्राम। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है इसकी, यहां प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी है, तो ये भी एक अच्छी चॉइस है। अब हम इसको सम अप करेंगे कि अगर आप नॉर्मल हैं, आपको एनर्जी चाहिए, स्पोर्ट्स के अंदर हैं, हैवी वर्क करते हैं, आप व्हाइट राइस ले लें या फिर इनमें से कोई सा भी राइस सिलेक्ट कर लें। अब कुछ राइस के अंदर मिनरल्स, विटामिन्स ज्यादा होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको चाहिए तो ब्राउन राइस, ब्लैक राइस या वाइल्ड राइस अच्छे ऑप्शन हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो फर्स्ट चॉइस पर आपके लिए आता है वाइल्ड राइस। ब्लैक राइस, देखिए ब्लैक राइस का जो है 31 है ग्लाइसेमिक लोड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स 42, तो फर्स्ट चॉइस पे आता है ब्लैक राइस, वाइल्ड राइस, डायबिटीज राइस। ये तीनों राइस फर्स्ट चॉइस हैं, ठीक है। सेकंड चॉइस पर आता है बासमती राइस एंड ब्राउन राइस, और ये तो आप डिस्कार्ड ही कर दें। और इन सबसे बेहतर है गेहूं की रोटी दूधी डाल के, क्योंकि गेहूं की भी एक रोटी के अंदर 4 चम्मच शक्कर है, तो वो भी अगर आप लेंगे आपकी ब्लड शुगर को बढ़ाएगा। तो उसे आप कैसे कम करें, उसमें आप दूधी मिक्स कर दें, आधा दूधी आधा आटा। उससे बेहतर तरीका क्या है, कीटो आटा। कीटो आटा आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, वो बेसिकली बीजों से बनता है, जैसे बादाम, मूंगफली या फिर कोकोनट, हाँ पंपकिन सीड, तो बीजों से बनता है। उसके 100 ग्राम में कितना कार्बोहाइड्रेट, यहां आपने कितना देखा था, देखिए लास्ट स्लाइड के अंदर आप देखिए, यहां पर जो कार्बोहाइड्रेट था वो हमारा कितना हाई था, यहां था कार्बोहाइड्रेट ये 77 से लेकर के 61 तक, और अगर आप कीटो आटा लेते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, 5 to 15 ग्राम। तो ये दिस इज एक्सेलेंट चॉइस। एक रोटी में आधा चम्मच शक्कर, अगर आप उसमें दूधी भी मिक्स कर दें तो लौकी, जैसा मैंने बताया है। तो ये कौन सा आटा है, KETO, कीटो आटा, ये आप ले सकते हैं, बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अब अगर आपको, अब कई बार लोग होता है चावल अवॉइड कर देते हैं, पर चावल से बनी हुई चीजें खाते रहते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं एक हॉस्पिटल में गया, बाईपास हुआ 2 मरीजों का, एक का एंजियोप्लास्टी हुआ, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में तीनों को इंजेक्शन लग रहे हैं इंसुलिन के, और आप विश्वास नहीं करेंगे तीनों मरीज पोहा खा रहे थे। आई आस्क्ड देम, आई वाज रियली शॉक्ड। मैंने जब डाइटिशियन से पूछा तो उन्होंने तरह तरह की बातें बोली जो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, परंतु डायबिटीज में, वेट लॉस में पोहा, राइस या राइस की खिचड़ी, उसके बाद में पापड़ जो चावल का बना हुआ हो। साउथ में कई बार ये डिश बनती है, इसको क्या बोलते हैं मैं एग्जैक्ट अभी भूल रहा हूं, पर ये रोटी बनती है, भाकरी या रोटी जो भी है व्हाटएवर, तो ये भी नहीं लेनी है चावल की बनी हुई। इडली डोसा चावल से है, नहीं लेना है। हाँ, इसके कुछ हेल्दी ऑप्शन है, दाल से बनाते हैं, दैट यू कैन टेक। फिर कुरमुरा, लोग कुरमुरे की भेल खाते हैं वेट लॉस के लिए, तो ये सारी चीजें अवॉइड होनी चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर आपको चावल से रिलेटेड कोई क्वेरी है, आप नीचे दिए बटन पर प्रेस करके मेरी या मेरे असिस्टेंट की मदद ले सकते हैं। और यहां मैं एक बार फिर बोलूंगा, किसी भी प्रकार के राइस से, उनकी मार्केटिंग से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर समस्या कहां आती है, जब मैं मरीजों की 1-1 घंटे प्रॉपर काउंसलिंग करता हूं, उन्हें समझाता हूं, फिर कोई पड़ोसी आकर के बोल देता है कि आप तो ये फलाना राइस खा लीजिए, इसमें शुगर जरा भी नहीं है, और फिर जब मैं 1 महीने 2 महीने बाद जब पेशेंट से विजिट होती है तो मालूम पड़ता है कि वो तो डायबिटीज कंट्रोल में ही नहीं है। फिर मालूम किया तो उनके पड़ोसी ने उनको या तो ब्लैक
वीट बोल दिया था या फिर खापाली गेहूं बोल दिया था या फिर कोई राइस बोल दिया था कि ये फ्रेंडली है, ये ले लीजिए, तो पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो इन चीजों से बचें। कोई भी कंफ्यूजन है नीचे सबमिट करें या कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालें। मैं या मेरे असिस्टेंट आपकी जरूर मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।